हर कोई रिलायंस, एलआईसी और जोमेटो के आईपीओ के बारे में जानता है, बट डू यू नो देयर इज अनदर आईपीओ सेगमेंट वेयर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम ₹1 लाख, जहां कंपनीज डायरेक्टली एनएससी, बीएसई एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होती. दे लिस्ट ऑन स्पेशल प्लेटफॉर्म्स लाइक बीएसई एसएमई एंड एनएससी इमर्ज. नाम से ही लगता है ये एक्सचेंज इमर्जिंग कंपनीज के लिए बना है. ये आईपीओ छोटी कंपनी के लिए है, लेकिन पोटेंशियल इनका भी बड़ा होता है. एंड दैट्स व्हाई एसएमई आईपीओज आर कॉल्ड हिडन मल्टी बैगर्स अपॉर्चुनिटी. एसएमई का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो उसे कहते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस. अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से 250 करोड़ तक है तो उसे कहते हैं मीडियम एंटरप्राइजेस. जब ये एसएमईज अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, इट इज कॉल्ड एन एसएमई आईपीओ. अब एसएमई आईपीओज और मेन बोर्ड आईपीओ में क्या डिफरेंस है, चलिए कंपेयर करते हैं. एसएमई आईपीओ कंपनीज का कैपिटल ₹25 करोड़ से कम होता है, while मेन बोर्ड आईपीओ रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 10 करोड़ कैपिटल. एसएमई आईपीओ में कम से कम 50 इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट मेन बोर्ड आईपीओ रिक्वायर्स एटलीस्ट 1000 इन्वेस्टर्स. एसएमई आईपीओ में मिनिमम एप्लीकेशन साइज होता है ₹1 लाख, whereas in मेन बोर्ड आईपीओ you can apply with just ₹10 to 15,000. एसएमई कंपनीज अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हाफ ईयरली करती है, बट मेन बोर्ड कंपनीज हैव टू रिपोर्ट एवरी क्वार्टर. चलिए अब देखते हैं एसएमई आईपीओ के ग्रोथ और परफॉर्मेंस के नंबर्स. एज ऑन 31 मई 2024 एनएससी इमर्ज पर 476 कंपनीज लिस्टेड हुई हैं. इनका कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,45,385 करोड़ और अब तक का टोटल कैपिटल रेज हुआ है 10,702 करोड़. सिर्फ FY23 to 24 में ही एक रिकॉर्ड बन गया है. इन दैट ईयर 138 कंपनीज वर लिस्टेड एंड दे रेज्ड अराउंड 4,622 करोड़, द हाईएस्ट एवर इन द सिंगल फाइनेंशियल ईयर. ये क्लियरली दिखाता है कि एसएमई आईपीओज इंडिया में कितना रैपिडली ग्रो कर रहे हैं. दिस ऑल्सो शोज स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन स्मॉल एंड इमर्जिंग बिजनेसेस. एसएमई आईपीओज के फायदे क्या हैं, चलिए समझते हैं. पहला, इन्वेस्टर्स को एक नई कंपनी के ग्रोथ जर्नी में शुरू से ही जुड़ने का चांस मिल जाता है. एंड इफ द कंपनी ग्रोज, अर्ली इन्वेस्टर्स कैन अर्न मल्टी बैगर रिटर्न्स. दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन. एसएमई आईपीओज में इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स विच आर नॉट ऑलवेज कवर्ड बाय द लार्ज कैप्स. और तीसरा है माइग्रेशन टू मेन बोर्ड. एसएमई आईपीओ में लिस्टेड कंपनीज अगर सक्सेसफुल होती हैं तो दे कैन माइग्रेट टू एनएससी और बीएसई मेन बोर्ड, विच जनरली बूस्ट विजिबिलिटी एंड लिक्विडिटी. अब समझते हैं एसएमई आईपीओ में इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क क्या होते हैं. पहला, एसएमई शेयर्स में बायर्स और सेलर्स बहुत कम होते हैं, सो एग्जिटिंग योर इन्वेस्टमेंट कैन बी डिफिकल्ट और यू मे हैव टू सेल एट द एंड ऑफ डिस्काउंट. Second one is SME IPO requires a minimum investment of around 1 lakh rupees, which is quite high for retail investors. तीसरा, बड़ी कंपनी के कंपैरिजन में एसएमई कंपनीज के बारे में डेटा और कवरेज बहुत लिमिटेड होता है. दिस लैक ऑफ एनालिस्ट रिपोर्ट एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन मेक्स रिसर्च हार्डर फॉर इन्वेस्टमेंट. चौथा, एसएमई स्टॉक्स में डिमांड और सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस काफी ऊपर नीचे होता है. दिस leads to higher volatility which can hurt short-term investors. पांचवा है रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क. एसएमई आईपीओ के लिए कंप्लायंस रिक्वायरमेंट थोड़ी रिलैक्स्ड होती हैं एंड दैट समटाइम्स इंक्रीजेस गवर्नेंस रिस्क कंपेयर टू द मेन बोर्ड कंपनीज. अगर आप एसएमई आईपीओज में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो ये चेकलिस्ट को फॉलो करो. कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिटेल में स्टडी करो. प्रमोटर्स की क्रेडिबिलिटी और पास्ट ट्रैक को रिकॉर्ड करो. पीयर कंपैरिजंस करके वैल्यूएशन समझो. लिक्विडिटी और लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखो. लो लिक्विडिटी मींस यू मे नॉट इजीली सेल योर शेयर्स व्हेनेवर यू वांट. इन्वेस्ट से पहले अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी फिक्स करो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म. हैविंग अ क्लियर स्ट्रेटजी हेल्प्स यू टू अवॉइड पैनिक सेलिंग ड्यूरिंग वॉलेटिलिटी. सो फ्रेंड्स, छोटी कंपनीज आज के जमाने की स्टार्टअप्स हैं एंड टुमारो सम ऑफ देम मे बिकम India's next market giants. SME IPO एक high risk, high reward journey है. But if you research well, you could be sitting on the next multi-bagger story. आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर फाइनेंशियल इनसाइट्स विद मी.